हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, और बाद में हमने बोला था कि ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और डबल ए सिमिलैरिटी एक ही चीज़ है। यानी दो ट्राइंगल्स के अगर मिनिमम 2 एंगल्स इक्वल हैं तो हम उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आगे के और जो 2 रूल्स और हैं इनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, अभी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है एसएसएस सिमिलैरिटी। ठीक है, एसएसएस सिमिलैरिटी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है कि जो आपके सामने ट्राइंगल्स ड्रॉन है, इनमें से एक ये ट्राइंगल है ABC और दूसरा DEF। तो हमें गिवन है कि गिवन क्या है, पहले मैं यहां लिख देता हूं गिवन क्या है हमें कि इसकी जो, क्योंकि ये SSS है, SSS मतलब 3 साइड्स, ऑल 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड दे आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये सिचुएशन है, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है तीनों साइड्स, तो ये जो तीनों एंगल हैं, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है। यानी दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्वी एंगुलर है, और इक्वी एंगुलर है तो फिर ये सिमिलर है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो गिवन रेशियो हमें है, दिस रेशियो इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये रेशियो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, वो तो इक्वल टू 1 भी सकता है, तब ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन हम तो सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमने कंसिडर कर लिया कि ये AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज लेस देन 1। तो इसे कंसिडर करने का मीनिंग क्या हो गया, देखिए मैं ये पहले वाले से आपको बताता हूं कि ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम ये कहें कि AB अपॉन D इज लेस देन 1, तो इसका मीनिंग हो गया कि AB जो है दैट इज लेस देन D। AB इज लेस देन D, इसका मीनिंग क्या है कि ये AB जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये D से स्मॉलर है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जो ABC ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड DEF ट्राइंगल से स्मॉलर है। ठीक है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया। तो अब अगर हमने ये कंसीडर किया तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से हम AB के इक्वल, ठीक है, आप देखिए ABC ट्राइंगल में AB के इक्वल हम DEF में से, यानी DE में से DP कट कर लेते हैं। ठीक है, बिकॉज DE इज बिगर देन AB, तो हमने DE में से AB के इक्वल DP कट कर लिया। ठीक है, यानी तो हम यहां पर लिख देते हैं कि हमने क्या कंसीडर किया हुआ है कि AB जो है वो DP के इक्वल है, और इसी तरह से AC के इक्वल हमने DQ कट कर लिया। ठीक है, DF में से DQ कट कर लिया, यानी कि ये AC जो है दिस इज इक्वल टू DQ। ठीक, तो ये चीज हमने इसमें कंसीडर कर ली। ठीक है, तो अब हम अपना प्रूफ लिखते हैं। तो अब आप देखिए क्या होगा, हमें गिवन क्या है कि इसकी तीनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन D इज इक्वल टू AC अपॉन DF है, ये तो हमें गिवन है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं, देखिए AB के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हमने कंसिडर किया हुआ DP, तो वहां लिख देते हैं DP। तो DP अपॉन D इज इक्वल टू AC की जगह हमने कंसिडर किया हुआ है DQ, इसकी जगह कंसिडर करना मतलब उसके इक्वल। जब मैं DEF ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो AC इज इक्वल टू DQ है, तो मैं AC के प्लेस पर DQ लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया यहां DQ अपॉन DF। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, अब आप देखिए ये जो सिचुएशन हमने लिखी हुई है, ये जो लिखी है DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, तो अगर आप इसको यहां पर देखें तो क्या है, ये DP अपॉन D इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। तो यहां से बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये हो गया कि PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ऐसा हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो एंगल P जो है
that will be equal to angle E and angle Q will be equal to angle F। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ठीक है, P और E जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और Q एंड F जो है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है। अब हम ये कंसीडर करते हैं, अब आप ये दो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल DPQ, तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, आप इन दोनों ट्रायंगल को देखिए। यहां पर इन ट्रायंगल्स में क्या है, आप देखिए हमने बोला कि एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल Q एंगल F के इक्वल है, ऐसा हम लिख चुके हैं। अगर ऐसा हो गया तो DPQ और DEF में ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। व्हाई? बिकॉज ऑफ AA सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल के बीच में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये हो गया। अब अगर ऐसा है तो अब आप देखिए हमने क्या लिखा था कि हमें गिवन क्या था, या पहले चलो इसी के लिए लिख लेते हैं, पहले इसी के लिए लिखते हैं। अगर ये AA सिमिलैरिटी हो गई तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, चलो यहां लिखते हैं। AA सिमिलैरिटी अगर हो गई तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE। अब इनकी जो तीनों साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल होगा, तो DP अपॉन DE विल बी इक्वल टू PQ अपॉन EF इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ठीक है, बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स DPQ एंड DEF आर सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख दिया हमने यहां पर। ठीक है, अच्छा एक चीज और हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं कि ये हमने शुरू में कंसीडर किया था। आप देखिए यहां पर ये AB इज इक्वल टू DP, ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। तो यहां जो ये DP लिखा हुआ है, ये जो DP लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं AB, तो मैंने यहां लिख दिया AB अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। ठीक है, इतना लिखा मैंने। ठीक है, अब आप आइए यहां पर जो हमें गिवन था, गिवन क्या था, गिवन था हमें AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये हमें गिवन था, ये आपको दिखाई दे रहा है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन DF, BC अपॉन EF। तो यहां ये भी लिख देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज AB अपॉन DE लिखा हुआ है इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, ये हमें गिवन था। तो अब आप जरा इन दोनों को देखिए, जरा इसको देखें अगर हम, तो इनके दोनों के डिनोमिनेटर में EF है, यानी कि यहां से क्या हो गया कि PQ की वैल्यू जो हो गई वो BC के इक्वल हो गई। ठीक है, PQ की वैल्यू BC के इक्वल हो गई। अब ये PQ आपको कहां दिखाई दे रहा है, PQ ये रहा, और BC कहां है, BC ये है। ठीक है, तो अब आप जरा इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, मैं किस किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ABC एंड DPQ, ABC एंड DPQ। इसमें AB जो है वो DP के इक्वल है। ठीक है, अभी हम चलो इसके लिए लिख देते हैं, यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DPQ। इसमें अगर आप देखें तो AB इज इक्वल टू DP है, राइट। और अभी अभी हमने प्रूव किया कि BC जो है वो PQ के इक्वल है, BC इज इक्वल टू PQ है। और ये भी हमने शुरू में बाय कंस्ट्रक्शन लिखा था कि AC जो है वो DQ के इक्वल है। तो अगर ऐसा हो गया है तो इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो इक्वल हो गई। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DPQ। ऐसा हो गया, दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके सब एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि फिर क्या होगा कि एंगल B की वैल्यू जो होगी वो एंगल P के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और एंगल C की वैल्यू एंगल Q के इक्वल हो जाएगी, एंगल Q के इक्वल होगी। ठीक है, और ये तो हमें गिवन ही था, नहीं गिवन नहीं था, ये हमने ये हो गया B और B, हाँ B की वैल्यू P के इक्वल हो गई और C की वैल्यू Q के इक्वल हो गई। ठीक बात है, इतना ही हुआ।
इतना ही हुआ। हाँ वैसे तो ए की वैल्यू भी डी के इक्वल हो गई, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी देखते हैं उसकी हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए, यानी यहां से हमने कहां तक आ गए हम कि एंगल बी की वैल्यू पी के इक्वल है और एंगल सी की वैल्यू क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि बी की वैल्यू पी के इक्वल है और सी की वैल्यू क्यू के इक्वल है। अब आप देखिए, हम पहले ये लिख चुके हैं कि एंगल पी की वैल्यू ई के इक्वल है और क्यू की वैल्यू एफ के इक्वल है, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो P की वैल्यू E के इक्वल है, तो यानी कि यहां पर आ जाए तो अगर हम यहां लिख सकते हैं कि ये P E के इक्वल है, तो ये B के इक्वल भी हो गया। और Q F के इक्वल था, तो यहां भी लिख दें कि दिस इज इक्वल टू एंगल। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया कि एंगल B जो है दिस इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी उससे क्या हो गया कि एंगल ए की वैल्यू जो है वो एंगल डी के इक्वल हो गई। ठीक है, ए बी सी और डीपीक्यू दोनों जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। तो कॉन्ग्रुएंट थे तो फिर तो तीनों एंगल इक्वल हो गए ना, इसका ए डी के इक्वल हो गया और बी जो है वो पी के इक्वल हो गया था और सी एंगल क्यू के इक्वल हो गया था। ठीक है, तो यानी कि अब आप देखें तो ए बी सी और डी ई एफ में तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, और अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये इक्वी एंगुलर है, और इक्वी एंगुलर है तो फिर triangle ABC is congruent with triangle DEF। ऐसा हो गया। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो ये जो है ये एक सिमिलैरिटी हो गई, और मतलब सिमिलैरिटी की कंडीशन हो गई SSS, तो जिसमें कि अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्विएंगुलर होंगे और ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है।